हेलो, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि लहसुन के सेवन से हमको किस किस प्रकार से फायदा आता है। सबसे पहले बात आती है कि लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जैसे कि हम अपने घरों में अपना नाम कुछ होता है और घर में कुछ प्यार से अलग ही बोलते हैं, चिंटू मिंटू पिंकू कुछ भी बोलते हैं। इसी प्रकार लहसुन को हिंदी भाषा में बोलते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम जो इसको वर्ल्ड यानी कि पूरा संसार एक ही नाम से जाना जाता है उसे बोलते हैं एलियम सैटिवम। ठीक है ना। एलियम सैटिवम यानी कि आप संसार के किसी भी कोने में चले जाना, अगर आप लहसुन बोलते हैं तो कोई नहीं पहचान पाएगा, परंतु आप एलियम सैटिवम बोलेंगे तो आप इसको पहचान जाएंगे, क्योंकि यह क्या होती है, एक नाम प्रणाली के आधार पर होती है। ठीक है ना। यानी कि पूरे वर्ल्ड में एलियम सेटाइवम वैज्ञानिक नाम है, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा तय किया गया एक नाम है। इसको पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आप इसको यूज में ले सकते हैं, लहसुन को प्रयोग में लेने के लिए। ओके। अब बात आती है कि यह स्वाद में किस प्रकार का होता है लहसुन। जैसे देखा होगा आपने, कभी भी खाया होगा तो आपको कड़वा लगा होगा, कभी यह हल्का सा तीखा लगा होता है, कभी कसौलन, यानी कि ना तो ये कड़वा लगता है और ना ही यह नमकीन सा लगता है। ठीक है ना। यानी कि कड़वा ना ही तीखा, तो उसको बोलते हैं हम कसौला। कभी आपको यह नमकीन सा भी लगा होगा। और एक और इसका पांचवा प्रकार होता है, यानी कि हल्का मीठा भी लगता है। ये अधिक मीठा नहीं, हल्का सा मीठा लगता है मात्र। यानी कि लहसुन किस प्रकार के हो सकते हैं, ये पांच प्रकार से होता है। ठीक है ना। परंतु यह कभी भी खट्टा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कभी भी यह खट्टा नहीं होता है हमारा लहसुन। ठीक है। अब बात आती है कि लहसुन की खेती कहाँ पर की जाती है। अगर आप भारत में रहते हो तो बहुत ही खुशनसीब हो, क्योंकि भारत में इसकी खेती की जाती है। चाइना में भी की जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी की जाती है, पश्चिमी देशों में भी इसकी खेती की जाती है, रूस में भी की जाती है। ओके। यानी विभिन्न स्थानों पर इसका भी क्या की जाती है, खेती की जाती है। लहसुन एक ऐसी चीज है, इसको प्राचीन काल से बहुत अधिक उपयोग में लिया जा रहा है। माना जाता है कि प्राचीन काल में जो बहुत सारे जो आदिवासी या कोई भी उससे आगे के जो प्राणी होते थे, वो क्या करते थे, अपने भगवानों को लहसुन का भोग लगाते थे। परंतु आज के समय में क्या है, कोई भी ये मॉडर्न जमाना आ गया, कोई नहीं लगाता है। ठीक है ना। यानी कि लहसुन का भोग केवल आपको बता रहा हूँ मान्यता के आधार पर, ना कि कोई सबूत है इसके आधार पर मैंने। ठीक है ना बच्चों। अब बात आती है कि लहसुन के उपयोग जो ओलंपिक में जो हमारे एथलीट्स होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं वो भी इसका सेवन करते हैं, क्योंकि यह उनके शरीर को बहुत ही ज्यादा क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इसका सेवन करने से उनमें अधिक ऊर्जा की स्फूर्ति होती है। ओके। अब बात आती है कि एक बात और देखिए, प्राचीन काल में यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले जो हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भी लहसुन को काफी हद तक उपयोग में किया गया था। कब, फर्स्ट विश्व यानी कि विश्व युद्ध जो हुआ था फर्स्ट, उसमें लहसुन का अधिक प्रयोग किया गया था, क्योंकि इसमें जो घायल सैनिक थे उसमें क्या किया गया था, लहसुन को रस निकालकर उनके घावों पर लपेटा गया और यहाँ उसको बांधा गया, तो उनके घावों में भरने में इसने बहुत अधिक सहायता प्रदान की थी। इसलिए बोला जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लहसुन को एक अमृत साबित हुआ था उनके सैनिकों के लिए। देखिए दोस्तों, अगर लहसुन में कुछ गुण हैं तो कुछ अवगुण हैं। पहले हम पॉजिटिव यानी कि जो हमारे पॉजिटिव थिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके नेगेटिव थिंग्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। अब बात आती है कि जो हमारे पॉजिटिव थिंग्स हैं, सबसे पहले बात आती है कि इसमें नंबर एक पे हमारा बीपी एनजीओ ट्यूसिन फर्स्ट कन्वर्टेड एंजाइम। ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर यानी जो हमारा रक्त दाब जो बढ़ जाता है, ठीक है ना, द प्रेशर यानी कि जो बढ़ता है, उसको कम करने पर क्या करते हैं, क्योंकि लहसुन का हम सेवन करते हैं तो लहसुन में एक एंजाइम पाया जाता है, उसे बोलते हैं हम गामा ग्लूटामाइसिन। ठीक है ना। ये क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है किसमें, लहसुन में। जो हमारे ब्लड प्रेशर को यानी कि जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट सर्कुलेशन है इसकी मात्रा को घटा देता है, क्योंकि यह कब बढ़ता है, जब बीपी हमारा बढ़ जाता है तब इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है ना। एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्टेड एंजाइम की मान जब बढ़ जाती है, परंतु हम लहसुन का सेवन करते हैं तो क्या होता है, इसमें लहसुन में गामा ग्लूटामाइसिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट सर्कुल कन्वर्टेड एंजाइम की मात्रा को घटा देता है, यानी कि हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है। ओके। यानी बोलते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको क्या खिलाया जाना चाहिए, लहसुन खिलाया जाना चाहिए, जिससे क्या हो, उसको कम भी हो जाता है। अब बात आती है कि रिमोटॉइड अर्थ्राइटिस यानी कि इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर पर सूजन आती है,
क्या आती है हमारे शरीर में, सूजन आ जाती है कहीं कहीं पर। जो आपने चोट लग जाती है, पैर मुड़ जाता है या कहीं गिर जाते हो तो आपको हल्की सी सूजन आ जाती है, उसमें भी लहसुन के सेवन से या उसका रस निकाल कर उस पर लगाने से या उसको बांधने से उस स्थान पर क्या हो जाता है, सूजन कम हो जाती है। परंतु यह अधिक सूजन को कम नहीं कर सकता है ओनली। और ये कब हो सकता है, जब आपकी सूजन बहुत कम मात्रा में हो या हल्की सी थोड़ी सी होती है, तब इसको आप काम में ले सकते हैं। अन्यथा आपको चिकित्सा के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। ठीक है ना। अब बात यह है कि हार्मफुल एंजाइम, कि इसमें लहसुन में क्या पाए जाते हैं, हार्मफुल एंजाइम भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बहुत अधिक सहायता प्रदान करते हैं। देखिए, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है एसिटिल सॉरी एसिलिल डिसिफाइड डिसिफाइड, ये एंजाइम पाया जाता है इसमें। ओके, ये क्या करता है, पाया जाता है। अब बात आती है कि इसमें एंटीसेप्टिक, इसमें क्या आ जाती है, एंटी जो सेप्टिक होती है। देखिए बच्चों, इसमें बता देता हूं मैं आपको, जो हार्मफुल एंजाइम होती है इसमें क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं, हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं उनको जो नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े होते हैं, सॉरी जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको एसिटिल डिसिफाइड एंजाइम क्या करता है, इन कोशिकाओं को बचाने का कार्य करता है जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अब बात ये एंटीसेप्टिक, सेप्टिक का मतलब होता है रक्षात्मक, यानी कि प्रथम इसके द्वारा में बताया गया है कि एंटीसेप्टिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। ठीक है ना बच्चों। अब बात आती है कि हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारे शरीर में जो हृदय संबंधी जो क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं। अगर हमारे हृदय में धड़कना तो होता है, कम होता है, तो क्या होता है, लहसुन का सेवन हमको करना चाहिए, जिससे हमारी क्या होती है, हार्ट की समस्या कम हो जाती है। ओके। अब बात आती है, देखिए कि लहसुन में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती हैं या एंजाइम्स पाई जाती हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि विटामिन में, लहसुन में विटामिन सी पाई जाती है, विटामिन B12 B6 भी पाई जाती है, विटामिन के पाई जाती है, फास्फोरस पाया जाता है, जिंक्स पाया जाता है, और मैग्नीशियम पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, फोलेट पाया जाता है, नियासिन पाया जाता है और थायसिन पाया जाता है। इतने सारे क्या पाए जाते हैं, इसके गुण पाए जाते हैं इसमें, यानी कि विटामिन पाई जाती हैं। ठीक है ना। नियामिन विटामिन, थायमिन विटामिन, फोलेट, सेलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस और विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन सी, ये इसमें पाई जाती हैं, जो क्या करती है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती हैं। अब बात आती है कि एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है ना, एंटी हिस्टामिन्स आती हैं इसके अंदर। और फिर आती है हमारे एंटी कैंसर, यानी कि जो हमारे जो कैंसर होते हैं, किसी भी प्रकार के हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, इसका मतलब होता है गंध। भाई जो एलिसिन का मतलब होता है जो गंध, जो लहसुन की जो हम गंध देख सुन पाते हैं, यानी कि जो गंध आती है वो इसी के कारण आती है। इसका कारण होता है कि हमारे जो शरीर में जो कैंसर होता है, अगर कोई फैल जाता है तो उसको ये कम करने का करता है, या उसकी गति को क्या कर देता है, ये धीमा कर देता है। क्या कर देता है, धीमा कर देता है, और इसकी गति को बढ़ा देता है, सॉरी घटा देता है। टूथ पेन, यानी कि हमारे जो दांतों में दर्द होते हैं कभी कभी, क्योंकि इसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे दर्दों को, दांतों को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार कभी भी हम बैक्टीरिया, यानी कि कच्चे लहसुन को चबाते हैं या उसका रस निकाल के, या उसको हम खल्लड़ में कूट कर, यानी किसी पत्थर से कूट कर अगर हम खा के पानी लेते हैं, तो जो हमारे जो मुंह के अंदर जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। क्या होते हैं, मर जाते हैं। और पेट में भी जो हमारे बैड बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं, पेटों के कीड़े मर जाते हैं। यह वेट लॉस में भी कार्य करता है। तो सुबह सुबह खाली पेट, यानी मॉर्निंग में अगर हम खाली पेट एक दो काट कर या पीस कर इसको हम खाते हैं, तो ये हमारे वेट लॉस को भी कार्य करता है। ठीक है ना दोस्तों। अब बात आती है कि एक्टिव बैक्टीरिया, यह क्या होता है, जो एक तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे रोधक यानी कि प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। यानी कि लहसुन का उपयोग औषधि के रूप में भी हम करते हैं। अब बात देखिए, जैसे कि हमको खांसी जुकाम होता है, क्या होता है, खांसी जुकाम हो जाता है, अगर लहसुन खाते हैं तो शरीर के अंदर गर्मी आती है और हमारा खांसी जुकाम सही हो जाता है। यानी भूज कर खाते हैं लहसुन तो क्या होता है, हमारे शरीर को फायदा पहुंचता है। ओके। अब बात देखिए दोस्तों, प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसको लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन में अधिक से अधिक गर्मी होती है, और यह गर्मी महिलाओं के लिए क्या होगी, जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको कभी भी, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, ना कि मात्रा में क्या करना चाहिए,
लहसुन का उपयोग करना चाहिए। और देखिए जो डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं हमारे, उनको भी क्या करना चाहिए, इसका कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ भी उपयोग हो सकता है। दवाई गोली अलग चलती हैं, कि डॉक्टर की सलाह पर ही कम मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। ये क्या हो गई, आपकी लहसुन के बारे में जानकारी हो गई है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगे, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगी हो थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हमारे वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।